नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली सोप रिकैप में। अनुपमा के कल के एपिसोड में हमने देखा कि अनुज अनुपमा को बच्ची से दूर करता है। आज के शो की शुरुआत में हम देखेंगे कि अनुपमा बहुत रोती है और वो सोचती है कि नहीं, मेरी आद्या को कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि आद्या को दिखाया जाता है। आद्या की दोस्त उसे कहती है कि इस बार छुट्टियों में तुम कहीं नहीं जा रही क्या? फिर आद्या कहती है कि नहीं, मेरे मम्मी पापा मर गए हैं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। आगे हम देखेंगे कि अनुज फिर से अनुपमा को बच्ची से दूर करता है। फिर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखेंगे कि काव्या माही से बात करने के लिए उसे कॉल करती है। माही काव्या से बात करती है कि मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आती है, आप वापस कब आओगे? मुझे आपके पास आना है, आपके गोदी में सोना है, मम्मी आप जल्दी आ जाओ। ये सब सुन के किंजल रोने लगती है और सभी बच्चे और मीनू उसके पास चले आती है और मीनू उसे कहती है, ऐसे उदास नहीं होना चाहिए, मैं भी अपने मम्मी से दूर हूँ लेकिन मैं नहीं रोती। तो माही उससे कहती है, अब उदास होने के बाद क्या करती हो? फिर उसके बाद मीनू कहती है कि रुको, मैं अभी दिखाती हूँ। फिर मीनू उसके साथ डांस करने लगती है और सभी लोग बहुत जोश से डांस करने लगते हैं। आगे हम देखेंगे कि अनुपमा यशदीप को कॉल करती है और पूछती है कि मुझे श्रुति जी का और आद्या का नंबर चाहिए, आप देख के प्लीज़ मुझे उनका नंबर दे दीजिए, या फिर अनुज की भाई और भाभी का नंबर भी मिल गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आगे हम देखेंगे कि बालाजी अपने घर के पेपर लेके आता है और कहता है कि मैं ये घर आशा भवन के लिए बेच दूंगा क्योंकि इधर का प्रॉपर्टी टैक्स और आगे के खर्चे करने के लिए मुझे कुछ मदद करनी है। फिर इंदिरा जी कहते हैं कि आप इतना कुछ सोच रहे हो, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हुए हंस रहे होते हैं। आगे हम देखेंगे यशदीप सर अनुपमा को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपके भाई और भाभी का नंबर मिल गया है, वो यहीं पे यूएस में अनुज का बिजनेस संभाल रहे हैं और श्रुति और आद्या भी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने झूठ बोला था। ये सब सुन के अनुपमा हैरान हो जाती है और उसे गुस्सा आ जाता है। फिर अनुज के भाई और भाभी का नंबर लेके अनुपमा एक डायरी में नोट करती है और कहती है, अभी मैं आपसे बात करूँगी और पूछूंगी कि क्या हुआ था, आखिर तुमने झूठ क्यों कहा था। फिर आगे हम देखेंगे कि सागर वनराज के घर का पाइप ठीक कर रहा होता है और उसके बाद मीनू उसी तरफ के बाथरूम में नहाने के लिए आती है। उसके बाद सागर की आहट सुन के मीनू डर जाती है और बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। उसे देखकर सागर भी डर जाता है। उसके बाद पाखी उस रूम में आ जाती है और सागर को देखकर पाखी कहती है, तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो, तुम एक लड़की को नहाते हुए देख रहे हो। और फिर वहाँ से वो चली जाती है और वनराज को आवाज़ लगाती है। फिर वनराज को वो सब कुछ बताती है कि किस तरह से सागर मीनू के बाथरूम के बाहर खड़ा था। ये सुन के वनराज को बहुत गुस्सा आता है। मीनू समझाती है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, वो वहाँ पे पाइप ठीक करने आया था, मैं डर गई इसीलिए चिल्लाने लगी। तो शो उसे मारने के लिए वहाँ से निकलता है लेकिन वनराज उसे रोक लेता है। इस तरह से घटिया हरकत करने वाले लड़के को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। फिर किंजल बताती है कि मैंने ही उसे पाइप ठीक करने के लिए कहा था, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर पाखी कहती है, नहीं, हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। फिर वनराज वहाँ से चला जाता है और सागर सीढ़ी से नीचे उतर रहा होता है। वनराज सागर को बहुत मारता है। किंजल उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। वनराज उसे बहुत ज्यादा मारता और मारते मारते आशा भवन के पास लेके जाता है। अनुपमा बाहर आ जाती है और कहती है, आप ये क्या कर रहे हो? फिर वनराज बताता है कि उसने क्या किया है, लेकिन अनुपमा कहती है कि नहीं, इसमें सागर की कोई गलती नहीं है, उसे पता ही नहीं था। सागर भी हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ी मांगता है कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। वो बहुत रोता है। वो अनुपमा की कसम खा के कहता है कि नहीं अनुपमा दीदी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था। बा कहती है कि इसकी इस घटिया हरकत की वजह से हम इसको पुलिस के पास लेके जाएंगे। वनराज भी वही कहता है कि हम उसे पुलिस के पास लेके जाएंगे, लेकिन उसके बाद सागर कहता है कि मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मैं सिर्फ पाइप ठीक करने के लिए गया था। ये देख के सभी मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि इनका तो रोज का ड्रामा हो गया है। पाखी भी कहती है कि मम्मी, आपको तो सिर्फ महान बनना है, उसने मीनू के साथ जो किया वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, बस आप सागर की ही साइड ले रही। फिर मीनू सबको समझाती है कि ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है, मैं सिर्फ उसको देख के डर गई। अनुपमा भी कहती है कि सागर की इसमें कोई गलती नहीं है और इतना कह के वो सागर को अंदर लेके जाती है। लेकिन अंदर लेके जाने के बाद अनुपमा सागर को मारती है और कहती है, अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम क्या करते? तू क्या वो शाह हाउस का नौकर है या फिर वनराज के घर का नौकर है? उनका काम करने के लिए तू क्यों गया था? तुझे यही रुकना चाहिए, तू इस आशा भवन की रीढ़ की हड्डी है,
तू हम सबका फ्यूचर है, फिर भी तू खुद पे ध्यान क्यों नहीं देता? अगर तू सीढ़ियों से नीचे गिर जाता और तुझे कुछ हो जाता तो हम क्या करते? ऐसा वो सागर को समझाती है। फिर अनुज वहाँ पे आ जाता है। ये था आज का पूरा एपिसोड। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आद्या का पता अनुपमा को चल जाता है। ये सब देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ डेली सोप रिकैप में। धन्यवाद।